फिर तो द्वारकाधीश प्रभु बड़े परेशान रहते हो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, बस यही कृष्ण चरित्र की विशेषता है। कृष्ण चरित्र में जितना संघर्ष है उतना और किसी अवतार में भगवान ने कभी नहीं किया। पर जितने प्रसन्न कृष्ण अवतार में गोविंद रहे उतने प्रसन्न प्रभु कभी नहीं। भगवान का एक नाम है मुकुंद, और मुकुंद शब्द का अर्थ होता है मुखे कुंद समहासा, सदैव जिनका मुखमंडल कुंद कली के समान मुस्कुराता रहे। और दूसरा अर्थ है मुकुंद शब्द का मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः, सारे जगत को मुक्ति प्रदान करने वाले। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े घर होते मारे, जिनमें अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरा होता। भोजन बनाने का कमरा अलग, सोने का कमरा अलग, तैयार होने का कमरा अलग, भोजन करने का कमरा अलग। उसी में एक होता है नाराज होने का कमरा, उसी का प्राचीन भाषा में नाम है कूप भवन। तो द्वारकाधीश प्रभु की भी आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है। द्वारकाधीश प्रभु को अपनी रानी पटरानियों को मनाने में बड़ा सुख मिलता है। देखो, एक बात कहें, पति पत्नी में थोड़ी बहुत तो खटपट होनी चाहिए, उससे प्रेम बढ़ता है। और बिल्कुल भी ना होती हो तो आज से घर पे जाके शुरू कर दे। बोलो राधे राधे। पर होना कितनी चाहिए वो जरा द्वारकाधीश से सीख करके जाइए। तो आए दिन कोई ना कोई रानी पटरानी रूठती रहती है द्वारकाधीश से। पर जब से भगवान का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में हुआ है, तब से आज तक देवी रुक्मिणी कभी द्वारकाधीश प्रभु से नहीं रूठी। मेरे गोविंद एक दिन विचार करने लगे, मैं देखना चाहता हूं जब मेरी देवी रुक्मिणी मुझ पर क्रोध करेगी तो इनकी लाल लाल आंखें कैसी होंगी, क्रोध में होंठ कैसे फड़फड़ाएंगे, इनका भगवती तट माथे की भौएं कैसे तनेंगी, मैं देखना चाहता हूं। तो कौत की कन्हैया एक दिन रुक्मिणी के भवन में आके एकदम गंभीर मुद्रा में बैठ गए। आज से पहले रुक्मिणी ने अपने प्रभु को इतना गंभीर कभी नहीं देखा। भगवान को गंभीर देख करके रुक्मिणी के तो होश उड़ गए। क्या बात है, आज प्रभु बहुत परेशान लग रहे। चरणों में बैठ करके बोली, प्रभु आपकी परेशानी का मैं कारण समझ सकती हूं क्या? तब भगवान एकदम गंभीरता में बोले, देवी कुछ नहीं, पर एक बात बताओ, तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? यह प्रश्न करते तो देवी रुक्मिणी हतप्रभ रह गई। हाय राम, कहीं मुझसे विवाह करके मेरे प्रभु पश्चाताप तो नहीं कर रहे? क्यों ना हो, क्योंकि इनके वर्ण करने योग्य में बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं थी। और यह प्रश्न भगवान कब कर रहे हैं रुक्मिणी जी से? जब 10 बच्चों के पिताजी बन चुके। आजकल की कोई होती महाराज तो इनके पिताजी तक को सुना देती कि अब बुढ़ापे में होश आया था। पर देवी रुक्मिणी कुछ बोली नहीं, होश होती चली जाती। तो भगवान रुक्मिणी को छेड़ते चले जाते हैं। अरे देवी, अरे कम से कम कुल खानदान तो देखा होता। कुल खानदान की कौन बात करे, यहां तो माता पिता ही कन्फर्म नहीं। कोई नंद यशोदा का कहता तो कोई देवकी वसुदेव का कहता। आप कहें कि मैं तो आपके पराक्रम पर रीच करके चली आई आपके साथ में, तो आपने ये भी सुना होगा कि अपने राम इतने बलशाली हैं कि शत्रु भारी पड़ जाए तो छोड़ मैदान भाग जाए। आप कहें कन्या तो पराया धन होता है, माता पिता जिसके साथ में भेज देते उसको वहां जाना पड़ता है। तो देवी, तुम्हारे भैया ने तो तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का किया था, फिर तुम तो स्वेच्छा से हमारे साथ में आई हो। भगवान ये सब बातें भी करते चले जा रहे हैं और रुक्मिणी की तरफ देखते भी जा रहे हैं, क्रोध आया भी कि नहीं। फिर भी देवी रुक्मिणी को भगवान पर क्रोध तो नहीं आया, होश खोती चली जा रही।
अंत में भगवान बोले, देवी अरे कुछ तो गुण देखा होता। मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम चाहो तो आज भी मैं तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ में करा सकता हूं। इतना कहते तो देवी रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और पर्यंक से मूर्छित होकर के नीचे गिरने लगी। तो तुरंत मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप लेकर के कर कमलों पर अपनी भार्या अपनी रुक्मिणी को थाम, पर्यंका दबरुयासु थाप चतुर्भुजा। एक कर कमल से गोविंद पंखा झलने लगे, एक कर कमल से गोविंद सिंचन करने लगे। और जैसे ही देवी रुक्मिणी होश में आई कि भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक अनेक क्लेश, अनेक परेशानी, बस एकमात्र यही तो सुख है कि दिन भर का हारा थका व्यक्ति शाम को आकर के अपनी भार्या से, अपनी भामनी से मीठी मीठी बातें करके दिन भर की सारी समस्याओं को भूल जाता है। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृह मेधिनां, गृहेषु गृह मेधिनां। अरे देवी, विवाह के बाद में आज पहली बार तो मैंने आपसे परिहास किया और आप इतना बुरा मान गई कि होश ही खो गई थी। जब रुक्मिणी को विश्वास हुआ कि मेरे प्रभु तो मुझसे परिहास कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, तो देवी रुक्मिणी हाथ जोड़ के कहती हैं, प्रभु आपने सारी बातें भले ही परिहास में कही हो, पर आपकी प्रत्येक बात बिल्कुल सच है। भगवान मुस्कुरा के बोले, देवी अभी तक मैं मजाक कर रहा था, अब आपने परिहास करना प्रारंभ कर दिया। अरे देवी, जो बातें मैंने कही हैं उसमें सच क्या है? तब रुक्मिणी बोली, प्रभु आपने कहा है कि मेरे माता पिता का ही पता नहीं। भगवान बोले, तो क्या हो गया, आप भी यही मानती हो क्या? रुक्मिणी जी बोली, बिल्कुल ठीक कहा प्रभु आप। सच्ची बात तो यह है कि सारे जगत के माता पिता तो आप ही बने बैठे हैं, फिर किसकी औकात है कि जो आपका माता पिता बन सके? इसलिए बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे कोई माता पिता का पता नहीं। प्रभु आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कहा। सारे संसार को बांधने वाले 3 गुण हैं, सत्य रज तम। और प्रभु इन तीनों गुणों से आप परे हैं, इसलिए तो भक्त आपको त्रिगुणातीत कहते हैं, त्रिगुणातीत हैं आप। और आपके अंदर प्रभु कोई गुण नहीं है, इसीलिए तो भक्त लोग आपको निर्गुण कहते हैं। आपने कहा कि शत्रु भारी पड़ जाए तो अपने राम छोड़ मैदान भाग जाते। प्रभु सच्ची बात तो यह है कि जिन भक्तों का हृदय आगार स्वच्छ और निर्मल पवित्र हो जाता है, तो उन भक्तों के हृदय पर बलात् आप अपना कब्जा जमा लेते हैं। हरिरप निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। ऐसे देवी रुक्मिणी ने एक एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि भगवान तो हतप्रभ रह गए और बोले, देवी यदि आज मैंने आपसे परिहास न किया होता तो मुझे तो यही पता न चलता कि मेरी भामनी इतनी विदुषी है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित ऐसे रहते हैं भगवान अपने भामनियों के साथ। एक दिन नारद जी ने विचार किया, चलो तो द्वारकाधीश की जरा गृहस्थ लीला देख करके आए, कुछ लड़ाई झगड़ा कराएं इनके यहाँ। तो देवी रुक्मिणी जी के यहाँ नारद बाबा पहुंच गए तो क्या देखा, भगवान उस समय संध्या वंदन करके खड़े हो रहे। नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो भगवान मुस्कुरा के बोले, अरे आओ आओ नारद भैया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया, पधारो पधारो, स्वागत है आपका। नारद जी थोड़े से बैठ करके बोले, महाराज आपको तो पता है कि मैं ज्यादा देर कहीं बैठ नहीं पाता हूं, मैं चलूंगा। भगवान बोले, ऐसे कैसे चलोगे भाई, जब आए हो तो कुछ बाल भोग तो करो, कुछ नाश्ता पानी तो करो। सो भगवान ने 2 लड्डू रुक्मिणी के भवन में नारद जी को पवा दिया।
नारद जी ने विचार किया, चलो सत्यभामा के घर में कराते हैं झगड़ा। सत्यभामा के भवन में नारद जी पहुंचे तो क्या देखा, भगवान अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहे। अरे आओ आओ नारद भैया, बड़ी कृपा करी, पधारो पधारो। नारद जी ने द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ के बोले, सरकार हम चलेंगे, क्योंकि ज्यादा देर हम कहीं रुक नहीं पाते। भगवान बोले, ऐसे कैसे चलो, जब आए हो तो कम से कम कुछ बाल भोग तो करो। तो 2 लड्डू भगवान ने सत्यभामा के भवन में नारद जी को पवा दिया। नारद जी ने सोचा चलो कालिंदी जी के भवन में कराते हैं झगड़ा। कालिंदी जी के भवन में पहुंचे नारद जी तो क्या देखा, भगवान उद्धव आदि मंत्रियों को साथ में बैठाल करके राजसी परामर्श ले रहे। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु बस आपके दर्शन करने के लिए आया था, अब मैं चलूंगा। भगवान बोले, ऐसे कैसे चलो, जब आए हो तो कुछ बाल भोग तो करो। सो 2 लड्डू कालिंदी जी के भवन में पवा दिए भगवान। अब नारद जी विचार करने लगे कि 2-2 लड्डू नारद 16,100 भवनों 108 भवनों में पाते रहे अगर, तो नारद जी का तो हो गया कल्याण। इसलिए अब नारद जी भवनों के अंदर नहीं जाते, बाहर से ही झांक करके देखते। और 16,108 भवनों में नारद जी गए तो प्रत्येक भवन में भगवान पृथक पृथक स्थिति में नजर आए। कहीं अपनी बेटियों की विदा कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण देवताओं को गोदान कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को बैठाल करके यज्ञ कर रहे हैं, कहीं उद्धव आदि मंत्रियों के साथ में राजसी परामर्श ले रहे हैं। नारद की तो खोपड़ी चक्कर खा गई। 16,108 भवनों में यही बैठे हुए। तब तो पतली गली से द्वारका से भाग रहे थे नारद जी। इतने में क्या देखा, सामने से एक देवी चली आ रही, पर उस देवी की चाल मर्दानी है। जैसी वो देवी नारद जी के बगल से निकली कि घूंघट के अंदर से आवाज आई, नारद। तो आवाज की ध्वनि एकदम द्वारकाधीश के समान सुनाई दे। नारद जी चौंके, द्वारकाधीश की आवाज कहां से आई। तब तो जैसे ही उस देवी ने घूंघट खोला तो क्या देखा कि सचमुच द्वारकाधीश ही थे। नारद जी बोले, प्रभु आप। हाँ नारद, कभी कभी मेरे मुझसे परेशान तो। नारद जी बार बार चरणों में प्रणाम करके बोले, धन्य है प्रभु आप। द्वारका के 16,100 भवनों में आप ही घुसे बैठे हो और इधर द्वारका की रास्ताओं में ये देवी का रूप बना करके भी घूम रहे। तब भगवान मुस्कुरा के बोले, पुत्र मां खिदर। बेटा नारद, हमारी लीला से यदि तुम्हारी एक खोपड़ी चकरा और रुक्मिणी जी के भवन में भगवान बैठे थे तो भगवान को वह पारिजात कल्प वृक्ष का पुष्प द्वारकाधीश को नारद जी ने दे दिया। श्री नारद द्वारकाधीश प्रभु ने देवी रुक्मिणी को दे दिया। देवी, ये कल्प वृक्ष का पुष्प है, कभी नहीं मुरझाता। तब तो देवी रुक्मिणी ने उस कल्प वृक्ष के पुष्प को अपनी चोटी में गूंथ लिया। नारद जी तो कौतुकी है, सत्यभामा जी के यहां गए और सत्यभामा जी से बोले, देवी। सत्यभामा जी ने प्रणाम किया, पूछा, बाबा कहां से आए हो। नारद जी बोले, देवी अभी अभी स्वर्ग से आ रहा हूं। सत्यभामा जी बोले, अच्छा महाराज, मैंने सुना है स्वर्ग तो बड़ा अद्भुत है। हाँ हाँ देवी, बड़ा अद्भुत है। तो महाराज वहां कल्प वृक्ष है। हाँ कल्प वृक्ष है, उसके पुष्प कभी नहीं मुरझाते। नारद जी बोले, कभी नहीं मुरझाते। देखना चाहती हो तो मैं लेके आया था, देवी रुक्मिणी की चोटी में गुथा हुआ है वह पुष्प, आप दर्शन अवश्य करिएगा। अब तो महाराज सत्यभामा जी के गाल फूल गए।
जैसे ही द्वारकाधीश प्रभु सत्यभामा जी के भवन में आए कि द्वारकाधीश से बातें ही नहीं करती हैं सत्यभामा जी, क्योंकि मायके से 20 भार सोना आता है प्रतिदिन। अरे प्रभु आप मुझसे कपट का व्यवहार करते हो। भगवान बोले देवी क्यों? वो कल्पवृक्ष का पुष्प मुझे दे देते तो क्या बिगड़ जाता? ओहो भगवान बोले ये बात है, नारद जी आए थे क्या? हाँ वही तो बता के गए, नहीं तो मुझे तो पता ही ना चलता। भगवान हंस के बोले देवी घबराओ मत, देवी रुक्मिणी को तो केवल मैंने पारिजात का पुष्प दिया है, तुम्हारे लिए तो पूरा कल्पवृक्ष ही लेके आने वाला हूं मैं। तब देवी सत्यभामा प्रसन्न हुई। अब जैसे ही समय मिलता है तो तुरंत द्वारकाधीश प्रभु चलो प्रभु स्वर्ग चलो, अब लाओ कल्पवृक्ष। तब एक दिन मेरे गोविंद सत्यभामा जी को साथ में लेकर के स्वर्ग पहुंचे तो इंद्र ने अपनी भामनी इंद्राणी के साथ में गोविंद का स्वागत किया और पति पत्नी दोनों साथ में लेके द्वारकाधीश को स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए गए। सारे स्वर्ग का अवलोकन भगवान ने किया और जैसे ही कल्पवृक्ष का दर्शन किया तो महाराज सत्यभामा जी ने देखा तो भगवान को इशारा करने लगे, प्रभु अब मांगो ना, कल्पवृक्ष लेके तो चलना है। इंद्र हाथ जोड़ के बोला सरकार इस स्वर्ग की कोई वस्तु आपको अच्छी लगी हो तो यहां की निशानी के रूप में आप लेके जाइए। भगवान बोले वैसे तो पूरा स्वर्ग हमको बहुत अच्छा लगा, पर तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो हमारी भामनी को, हमारी अर्धांगिनी को आपका ये कल्पवृक्ष बड़ा अच्छा लगा, इसी को दे दो, इसी को निशानी के रूप में हम लेके जाएंगे। इंद्र बोला जो आज्ञा महाराज, जो आपका आदेश हो महाराज। इंद्र ने जो आज्ञा कहा कि इंद्राणी ने तुरंत इशारा कर दिया। ऐसे तो आए दिन कोई ना कोई स्वर्ग में आता रहता है और एक एक चीज स्वर्ग की देते रहे तो स्वर्ग तो पूरा खाली ही हो जाए। कल्पवृक्ष लेकर के द्वारकाधीश चले जाएंगे तो मैं किसके पुष्पों से अपना श्रृंगार करूं? जो इंद्राणी ने रोक दिया तो इंद्र तुरंत बात घुमाता हुआ बोला वो क्षमा करें प्रभु मैं आपको कल्पवृक्ष तो नहीं दे सकते। भगवान बोले अरे हम कह रहे हमारी पत्नी को पसंद आ गया, तुम कह रहे दे नहीं सकते। भगवान बोले हम कल्पवृक्ष लेके ही जाएंगे यहां से। इंद्र बोला महाराज हम कल्पवृक्ष आपको नहीं दे सकते। तब तो द्वारकाधीश प्रभु कुपित हो गए, बोले हम कल्पवृक्ष लेके ही जाएंगे, तुम्हारी यदि हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। तब तो इंद्र पूरी इंद्राणी सेना लेकर के भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और जो मेरे गोविंद कल्पवृक्ष उखाड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाए कि इंद्र ने भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया तो अकेले ही सारी इंद्राणी सेना को पराजित करके भगवान कल्पवृक्ष उखाड़ने ही वाले थे कि इंद्र तो साष्टांग चरणों में लेट करके माफी मांगने लगा, प्रभु मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। ये तो सब आपकी ही धरोहर है, हम तो इसके रखवाले हैं, पर मैंने अपना ही अधिकार इन पर मान लिया था। तब भगवान की गुस्सा शांत हुई। भगवान बोले अब अपराध तो तुमने किया है, दंड यह है कि कल्पवृक्ष तो लेके हम जाएंगे पर अब इस कल्पवृक्ष को तुम ही सत्यभामा जी के भवन में स्थापित करके आओगे, हमारा आदेश। इंद्र बोले जो आज्ञा। तब इंद्र स्वयं पारिजात कल्पवृक्ष लेकर के आए और सत्यभामा जी के भवन में स्थापित करा दिया। बोलो राधे राधे। अब एक दिन भगवान के छोटे छोटे बालक बोले प्रभु हमें भी कहीं घुमाने ले चलो, हम भी कहीं पिकनिक मनाना चाहते। भगवान बोले चलो। तो भगवान अपने नन्हे नन्हे बालकों को अपने साथ में लेकर के द्वारका के बाहर एक बड़ा सुंदर बगीचा था, उसी में जाके मेरे प्रभु ने सारे बालकों को छोड़ दिया। खेलो खूब प्रेम। बच्चे तो गेंद का खेल खेलने लगे, भगवान एक वटवृक्ष की छांव में लेट करके विश्राम करने लगे। एक बालक ने गेंद में टोला मारा तो गेंद तो टप्पा खाए करके कुएं में गिर पड़ी। अब कुएं से बार बार निकालने की कोशिश करें बच्चे तो कुएं में झांक के देखा, क्या देखा कि इसमें बड़ा भारी गिरगिट पड़ा हुआ है।
संस्कृत में इसको कहते हैं कृकलाश, बुंदेलखंड में कहते हैं गिरदोना। विशाल काय गिरगिट देखा बच्चों ने तो दौड़े दौड़े आए और द्वारकाधीश से बोले प्रभु देखो इस कुएं में कितना बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान बोले अच्छा, जो मेरे गोविंद आए और उस विशाल काय गिरगिट को कुएं से बाहर निकालने के लिए भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो भगवान का अंग स्पर्श होते ही उसका गिरगिट का स्वरूप तो छूट गया और एक दिव्य राजा के रूप में परिणित हो गया। भगवान बोले को भगवान, भगवान बोले को भगवान भैया कौन है आप? तब हाथ जोड़ के कहता है महाराज आप मुझे नहीं जानते, कदाचित आपने दानदाताओं का नाम कभी पढ़ा हो तो सबसे आगे अपने राम का नाम आता है। अपने राम को राजा नरक कहते हैं। भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ महाराज बहुत बड़ा दानी था। परिचय देने लगा, कहता है नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम् यदि ते कर्णमस्पृशम्। मेरा नाम महाराज नृग है। भगवान बोले अच्छा भैया तो क्या दान करता था? तो कहता है महाराज मैं गौ दान करता था, गैया मैया का दान करता था। भगवान बोले ओहो समझ गया समझ गया, बूढ़ी ठेड़ी गाय का दान करता हो, जो किसी मतलब की ना रह जाए वो पंडित जी को दान कर, है ना? हम लोगों की भी यही मानसिकता रहती है, जो किसी मतलब की वस्तु ना हो वो पंडित जी को दान कर, जो नोट कहीं ना चले वो धीरे से आरती की थाली में डाल दे। एक छोटी सुपारी आती है छोटी, तो उसका तो नाम ही पड़ गया पूजा की सुपारी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले तो बूढ़ी ठेड़ी गाय का दान करता होगा? राजा नृग कहता नाना महाराज तरुण गाय का दान करता था। भगवान बोले अच्छा तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा। ऐसे संसार में बहुत लोग होते हैं, पहले 2 नंबर की खूब कमाई करेंगे और बाद में महाराज खूब दानी बन जाएंगे। राजा नृग कहता नाना महाराज न्याय से अर्जित धन से गाय खरीद करके फिर ब्राह्मण को देता था। चांदी से खुर मढ़ता था, सोने से सींग मढ़ता था और उसके नीचे बछड़ा भी दान कर देता था। पयश्रुनीये तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सबत्सा दुकूलमाला भरणा ददास्मगा भरणा ददास्मगा। पयस्विनी माने दूध देने वाली गाय का दान करता था। तरुणी तरुण गाय का दान करता था। शील रूपा मरकनी गाय का दान नहीं करता था, शील रूप गाय का दान करता था। गुणो प्रपन्ना कपिला गाय का दान करता था, वेद लक्षणा गाय का दान। हेम श्रृंगी सोने से सींग मढ़ता था, चांदी से खुर मढ़ता था। भगवान बोले तो भैया कितनी गाय दान की तूने? तो राजा नृग हंस के कहता वाह महाराज ये तो आप ऐसे पूछ रहे हो
जैसे कोई पूछे क्यों भैया बालू में कितने दाने हैं, नदी की बालू में कितने कण हैं। जैसे रात में पानी बरसे तो सुबह कोई पूछे क्यों पानी बरसा, बोले हाँ कितनी बूंदें गिरी। पर महाराज कदाचित कोई रेत के कणों को गिन सकता है, कदाचित कोई बरसात की बूंदों को गिन सकता है, पर मैंने जितनी गायों को दान किया वो कोई गिन नहीं सकता। तब तो भगवान आश्चर्य से भर गए, अरे भैया इतनी गाय तूने दान दी तो भैया फिर गिरगिट क्यों बन गया। तब कहता महाराज मुझसे भूल से एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान हो गई धोखे, और वो ऐसे खतरनाक ब्राह्मण थे दोनों के दोनों कि जीवन में एक बार ही दान लेते थे। एक पंडित जी को मैंने गैया दान में दी, वो अपने घर ले गए, उनके यहां से भाग करके मेरी खिरक में आ गई। दूसरे पंडित जी आए तो धोखे में वही गाय मैंने उनको दे दी। अब तो वो दोनों पंडित जी लड़ने लगे, पहले वाला कहता मेरी है ये गाय, दूसरा कहता मेरी है ये गाय। दोनों झगड़ते झगड़ते मेरे पास में आए और बोले महाराज इस गाय को तो कल तुमने मुझे दान में दिया था। मैंने कहा हमारा दिया था। दूसरा कहता झूठ बोलते हो राजा, कल ही इस गाय को तुमने मुझे दान में दिया है। मैंने सिर हिला दिया, हाँ महाराज आपको भी दिया, पर इसमें झगड़ा करने की क्या बात। अरे मेरा तो काम ही गैया दान करने का है, तुम इसके बदले में चाहे जितनी गाय ले जाओ। तब तो दोनों ब्राह्मण कुपित हो गए और दोनों ने शाप दे दिया, अरे राजन इस उच्च सिंहासन पर बैठने के बाद भी तुम्हें न्याय करना नहीं आता, गिरगिट की तरह से हिलाते हो। जाओ मैं शाप देता हूं कि तुम गिरगिट ही बन जाओ। महाराज मेरा शरीर छूटा, धर्मराज के पास में मैं गया तो चित्रगुप्त ने मेरा खाता खोला। तो चित्रगुप्त ने धर्मराज को बताया महाराज वैसे तो इसके खाते में पुण्य ही पुण्य है, पर थोड़ा सा पाप है। एक गाय धोखे से 2 ब्राह्मणों को दान में चली गई। तब तो धर्मराज ने मुझसे पूछा राजन तुम्हारा पुण्य बहुत है पर पाप बहुत थोड़ा सा है, बोलो तुम पहले पाप की पूंजी भोगना चाहते हो या पुण्य की पूंजी भोगना चाहते हो। तो मैंने कहा महाराज पूर्वम अहम अश्वम भूमते, पहले मैं अपने पाप की पूंजी भोगना चाहता हूं। बस इतना कहते तो महाराज मैं गिरगिट बनकर के इस कुएं में गिर पड़ा। पर आज मुझे पता चला कि उन विप्र देवताओं ने मुझे शाप नहीं वरदान दिया था, क्योंकि यदि उन्होंने शाप ना दिया होता तो आज आपका दर्शन भी ना होता। भागवत में सापासापी की बातें बहुत है, इसने उसको शाप दे दिया, उसने उसको शाप दे दिया। पर जितने भी शाप दिए गए हैं उनके परिणाम स्वरूप भगवान उनको अवश्य मिले। तो भैया संत ब्राह्मणों का श्राप यदि भगवान से मिला दे तो ऐसा श्राप भी वंदनीय है। भगवान ने तुरंत अपने बच्चों को बैठाला और छोटे छोटे बच्चों को बैठाल करके भगवान ने उपदेश दिया, बच्चों याद रखो कदाचित यदि तुम एक बार जहर पी लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। कदाचित यदि तुम एक बार आग पान कर लोगे तब भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकता हूं। पर यदि ब्राह्मण कुल का तुमने अपमान किया तब फिर तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जहर एक पिएगा तो एक ही मरेगा, आग एक पिएगा तो एक ही मरेगा, पर ब्राह्मण कुल का अपमान करने से तो कुलम समूहम दहती, पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। मशक दंश बीते हम त्रासा, जिम दुज दोह किए कुलनाश। व्यक्ति का जब सार्वभौम विनाश का समय आ जाता है तो वो विप्रदोही बन जाता है, और विप्रदोहिता जिसके अंदर आ जाए तो देखते ही समझ लेना चाहिए कि बस इसका सार्वभौम नष्ट होने का समय अब आ गया।
बोलो राधे राधे। भगवान कहते हैं सुदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वित्ति हरंचया सस्ती वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। जो ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करते हैं वो 1000 वर्ष तक विष्टा की कीड़ा बनते हैं। ऐसे समय समय पर भगवान अपने बालकों को उपदेश भी देते रहते हैं। लौट के भगवान भवनों में आए। एक दिन बलराम जी ने कहा, कन्हैया और ब्रजवासियों को परसों का वचन देकर के आए थे और आज वर्षों बीत गए, तुम्हें अपने ब्रजवासियों की याद नहीं आती? भगवान बोले, दादा आती तो बहुत है, पर क्या करें, द्वारका के काम इतने हैं, इतनी व्यवस्थाएं जिम्मेवारी हैं कि हम चाह के भी ब्रजवासियों से मिलने नहीं जा सकते। दाऊ दादा एक काम करो ना, आप ही मिल आओ। तब बलराम जी समय पा करके द्वारका से 2 महीने के लिए श्रीधाम वृंदावन आए अपने ब्रजवासियों से मिलने के लिए। चैत्र और वैशाख में मधु माधव में च जो बलराम जी वृंदावन आए, सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, दाऊ दादा आ गए, दाऊ दादा आ गए, दाऊ दादा आ गए। अब तो दाऊ दादा के साथ में सब खेलने लगे, क्योंकि बचपन के यार हैं, सारे ब्रजवासी खेले। एक बार दाऊ दादा के साथ में सारे ब्रजवासी पीड़ा कर रहे थे तो दुविध नाम का एक बानर आ गया जो बार बार दाऊ दादा को परेशान करने लगा। तो दाऊ दादा ने उठा करके हल से खोपड़ी पकड़ के एक मूसल धमक दिया, सो उसका उद्धार ही कर। एक दिन गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो ब्रजवासी बोले, दाऊ दादा आज बहुत ज्यादा गर्मी है, चलो एक काम करते हैं, यमुना जी में स्नान करके आते हैं। बलराम जी बोले, तो यमुना तक जाने की क्या आवश्यकता है, हम यमुना को यहीं बुला देते। अरे दाऊ दादा यहीं आ जाएगी यमुना? बलराम जी बोले, आएगी क्यों नहीं, तो बुलाओ। तब तो तुरंत बलराम जी बोले, हमने इधर आओ, मुझे स्नान करना है। यमुना जी बोली, बारे दाऊ दादा, ऐसे घर घर जाके यमुना स्नान करावे लग गई तो यमुना को तो हो गए हो कल्याण। यमुना जी ने मना कर दिया तो दाऊ दादा कुपित हो गए। तुरंत हल को उठा के घुमा के जो धरती पे मारा, पापे ताम माम अवज्ञाए यन्ना यासी मया होता। अरे पापनी, तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, आज मैं तेरे अस्तित्व को ही नष्ट कर दूंगा। और जो घुमा के हल मारा धरती में, यमुना जी तो कांप गई। हाथ जोड़ करके कहती हैं, राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमा। क्षमा करें दाऊ दादा, मैं आपके महत्व को समझ नहीं पाई, मुझसे भूल हो गई। तब से आज तक यमुना जी श्रीधाम वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी बहती। बोलो राधे राधे। इधर बलराम जी तो वृंदावन गए थे तो महाराज द्वारका के क्षेत्र में एक पौंड्रक नाम का राजा था, तो वो भी अपने आप को भगवान सिद्ध करता था। इसका एक सेवक था जिसका नाम था काशीराज। काशीराज इसका प्रचार प्रसार करने लगा। अब तो महाराज चारों तरफ पौंड्रक भगवान की जय जयकार होने लगी। बोल पौंड्रक भगवान की। हाँ देखो भाई, जनता तो भोली भाली, चाहे जिसकी जय बोला। काशीराज ने कहा पौंड्रक से, भैया अब तो तू चारों तरफ भगवान बन चुका है, पर एक द्वारकाधीश कृष्ण भी अपने आप को भगवान मानता है, तो एक काम कर, एक धमकी भरा पत्र लिख करके उसको भेज दे, तो या तो अपना बिस्तर बोरिया बांध के तेरी शरण में आ जाएगा और या फिर द्वारका छोड़ के भाग जाएगा। फिर क्या था, पौंड्रक ने धमकी भरा पत्र लिख करके द्वारकाधीश प्रभु के लिए भिजवा दिया पत्रवाहक से। उद्धव जी के हाथ में वह पत्र आया। भगवान बोले, उद्धव पढ़ो पत्र कहां से आया। उद्धव जी पत्र पढ़ के बड़ी जोर से हंसे। भगवान बोले, क्यों हंस रहे हो भैया उद्धव, क्या लिखा पत्र में? उद्धव जी बोले, प्रभु इस पत्र में लिखा है कि आप तो नकली हैं। भगवान बोले, क्यों? बोले, पौंड्रक वासुदेव लिख रहे हैं कि असली भगवान के रूप में मेरा अवतार हो चुका है,
द्वारकाधीश तो नकली है, इसलिए अपना बिस्तर बोरिया बांध करके या तो द्वारका खाली करके भाग जाए या मेरी शरण में आ जाए। तुम तो मिथ्या। भगवान बोले अच्छा। तब तो भगवान पत्र वाहक से बोले जाओ भैया अपने भगवान से कह देना कि द्वारकाधीश परसों उनसे यही मिलने के लिए आ रहे। पत्र वाहक ने आके काशीराज को बताया महाराज द्वारकाधीश परसों यही मिलने आ रहे आप। अब तो पौंड्रक को जब पता चला कि द्वारकाधीश यहीं आ रहे हैं तब तो घबराने लगा और काशीराज से बोला क्यों रे, किससे मिलवा दिया तूने? अरे अच्छा भला अपने क्षेत्र में भगवान बन करके पूज रहा था, अभी आफत और मोल ले ली। काशीराज बोला अरे भाई आ रहा है तो आने दो, हम भी दो हाथ करेंगे उससे। अब देखो भाई भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। उद्धव को साथ में लेकर के भगवान पौंड्रक से मिलने के लिए गए। काशीराज बोला दिखा अपना चमत्कार। तो द्वारकाधीश को देख करके खटका दबाया महाराज तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगे। पूरा शरीर पर स्याही पोत करके इसने नीला नीला द्वारकाधीश के समान बना लिया। भगवान देख करके उद्धव से बोले उद्धव इसने तो कमाल ही कर दिया भैया, हमारे जैसा स्वरूप बनाने में इसने हमारा कितना चिंतन किया होगा। नकली दो भुजा भी लगा ली। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसकी असली भुजाओं को काट दिया और बोले मित्र आओ मेरे गले से लग जाओ। अब नकली भुजाओं से कैसे गले से लगे? तब तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से पौंड्रक का वध कर दिया। काशीराज लड़ने के लिए आया तो काशीराज की भी गर्दन काट करके काशी में फेंक दी। बोलो राधे राधे। द्वारकाधीश प्रभु जब धराधाम पर थे तब भी लोग बाग भगवान बनने की हिम्मत रखते थे। तो आजकल यदि भारत देश में 2 4 10 भगवान घूमे तो कौन बड़ी आश्चर्य की बात। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने पौंड्रक का वध किया। आगे भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। बोलो राधे राधे। भगवान द्वारकाधीश प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सुबह 4 बजे। पहले के लोग बाग यदि 6 बजे जागते थे तो लोगों को आश्चर्य होता था, अरे आज आप इतने विलंब से जागे। और आजकल कोई 4-6 बजे जाग जाए तो आश्चर्य होता है, आप इतने जल्दी जाग जाते। क्योंकि वो ब्रह्म बेला होती है, उस समय अमृत बेला उसको कहा जाता है। बच्चे यदि उस समय अध्ययन करते हैं तो वो कभी विस्मित नहीं होता उनका। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। हाँ, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखेंगे वो ब्रह्म को कहां से देख पाएंगे। बोलो राधे राधे। तो भगवान ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। जागने के बाद में दोनों कर कमलों को हाथ हथेलियों को रगड़ करके अपने मुख से लगाते हैं और फिर कर दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती। मेरे गोविंद कर दर्शन करते हैं। तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग बाग कर दर्शन करते थे, हाथों का दर्शन करना चाहिए। अब आजकल कर दर्शन नहीं करते, कप दर्शन करते। सुबह जब ही होती है जब चाय बन के आ जाए, चलो भाई जागो चाय बन गई। तो प्रभाते कर दर्शन नहीं होता, प्रभाते कप दर्शन। बोलो राधे राधे। कर दर्शन करने के बाद में मेरे गोविंद किसी पवित्र नदी सरोवर में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में 2 वस्त्र धारण करके प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। और संध्या वंदन करने के बाद में प्रतिदिन मेरे गोविंद अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। क्योंकि भगवान का अवतार कण्व शाखा के अंतर्गत हुआ है, इसलिए प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं। और प्रतिदिन मेरे गोविंद 13,084 गायों का दान ब्राह्मणों को करते हैं। कितनी? 13,084। इतनी गाय भगवान प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करते हैं। और उसके बाद में द्वारका के बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद में मेरे प्रभु अंतःपुर में चले जाते हैं।
जहां से अनेक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के बाहर निकलते। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, वस्त्र आभूषणों से गोविंद की शोभा नहीं, बल्कि जो वस्त्र आभूषण गोविंद के श्री अंग पर धारित हो जाते हैं तो वह वस्त्र आभूषण शोभायमान होने लगते हैं। परम पदम भूषण भूषणांगम। जैसे ही गोविंद बाहर निकलते हैं कि दारुक नाम का सारथी सोने से जड़ा हुआ रथ गोविंद के सम्मुख खड़ा कर देता है और उस रथ पर बैठ करके मेरे प्रभु जैसे ही अपनी सुधर्मा सभा की ओर जाने लगते हैं कि भगवान की समस्त रानी पटरानियां द्वारकाधीश प्रभु की आभा शोभा प्रभा को अपने निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारने लगती है। सुधर्मा सभा में जाके मेरे गोविंद आज विराजमान थे। भगवान की सभा का नाम है सुधर्मा सभा, और इस सभा की विशेषता है कि कितने भी लोग बाग आ जाएं पर एक सीट हमेशा खाली रहती है। और जो भी भगवान की सुधर्मा सभा में बैठते हैं उनको बुढ़ापा नहीं आता, उनको रोग व्याधि कभी सताती नहीं है। तो आज मेरे गोविंद सुधर्मा सभा में बैठे थे तो एक साथ भगवान के पास में 2 पत्र आए। भगवान बोले, उद्धव पढ़ो, कहां से आए हैं पत्र? तब उद्धव जी कहते हैं, प्रभु एक पत्र तो पांडवों ने भेजा। भगवान बोले, पांडव क्या लिख रहे? प्रभु पांडवों ने लिखा है कि वो राजसी यज्ञ करना चाहते और उस राजसी यज्ञ में आपका चूल सहित निमंत्रण है। बोलो राधे राधे। और ये पांडवों की सामर्थ्य है तो जो द्वारकाधीश का चूल सहित निमंत्रण कर सकते। बाकी किसकी औकात है? 56 करोड़ यदुवंश का परिवार है, इनका चूल का न्योता कौन करे? बोलो राधे राधे। और दूसरा पत्र आया है, प्रभु जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैदी बने हुए। भगवान बोले, अच्छा तो उद्धव पहले कहां चलना चाहिए? उद्धव जी बोले, प्रभु यदि मेरी बात माने तो पहले पांडवों से मिलने चलो, उनके राजसी यज्ञ की व्यवस्था को देखो। भगवान बोले, चलो। तब उद्धव जी को साथ में लेकर के मेरे प्रभु चल दिए, पांडवों के पास में आए, राजसी यज्ञ की व्यवस्था के बारे में चर्चा किए। तो पांडवों ने बताया, प्रभु और तो सारे विश्व के राजाओं की स्वीकृति राजसी यज्ञ में सम्मिलित होने की आ गई है, पर मगध का राजा है जरासंध, उसकी स्वीकृति नहीं आई। भगवान बोले, अच्छा तो एक काम करो, मेरे साथ में भीमसेन और अर्जुन को भेज दो, जरासंध को हम पराजित करके लाते। फिर क्या था, अर्जुन को और भीमसेन को अपने साथ में लेकर के गोविंद चल दिए मगध की ओर। और भगवान बोले, देखो भाई जैसा हम कहें वैसा करना। अर्जुन और भीमसेन बोले, जो आज्ञा महाराज। थोड़े आगे बढ़े कि भगवान बोले, तीनों दंडी स्वामी का भेष बना लो, भिक्षुक बन जाओ। फिर क्या था, तीनों के तीनों भिक्षुक बन करके और जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। भवत भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। जरासंध ने दरवाजे पर ब्राह्मणों को आया हुआ देखा तो दौड़ा दौड़ा आया और स्वागत करने लगा। सुस्वागतम महाराज, पधारो पधारो, आपका स्वागत। आदेश करें, कैसे आना हुआ मेरे दरवाजे पर? भगवान बोले, कुछ नहीं राजन, बस तुम्हारा नाम सुना था कि तुम बड़े ब्राह्मण भक्त हो, इसलिए तुम्हारा दर्शन करने के लिए चला है। जरासंध बोला, सरकार आप सब ब्राह्मण देवताओं की कृपा है, आपकी कृपा से ही आज जीवित हूं। भगवान बोले, हाँ हाँ ऐसे ही सुना है मैंने। अरे महाराज, इस दुष्ट द्वारकाधीश ने 17 बार हराया हमको, पर आप लोगों के आशीर्वाद से फिर मैंने भी ऐसा हराया कि मेरे डर के मारे समुद्र में घुसा बैठा। आदेश करें महाराज, क्या चाहते? भगवान बोले, हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। अरे महाराज, ब्राह्मण देवता तो प्राण भी मांगे तो भी एक क्षण में मैं दे दूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो आज प्राण जीवित हैं। तब भगवान बोले, राजन यदि देना चाहते हो तो मैं आपसे भिक्षा में द्वंद्व युद्ध चाहता हूं।
भगवान कहते हैं राजन, युद्धम नु देहि राजेंद्र द्वंद्वो यदि मन्यसे युद्धार्थनो वयं प्राप्त राजन्यानन्निकांक्षणा। राजन, हमें आपसे भिक्षा में द्वंद्व युद्ध चाहिए। जो द्वंद्व युद्ध की बात जरासंध ने सुनी कि नीचे से ऊपर तक देखता हुआ बोला, महाराज आप ब्राह्मण तो हो नहीं सकते, सच्ची बताओ आप कौन है, अपना परिचय दो। तब भगवान परिचय देने लगे। अशो ब्रकोदरा पार्थ, ये ब्रकोदर भीम, तस्य भ्राता अर्जुनो हयम्, इन्हीं के छोटे भैया ये गांडीवधारी अर्जुन है। जरासंध ने भीमसेन और अर्जुन की तरफ देखा, बोले बारे भीमसेन बारे अर्जुन। अर्जुन और भीमसेन ने तो सिर नीचे झुका लिया। द्वारकाधीश, तूने बड़ी बेइज्जती कराई। जरासंध बोला, तू कौन है भाई, तू 1 घंटे से बड़बड़ कर रहा है। भगवान मुस्कुरा के बोले, मैं इन दोनों के मामा का लड़का। जरासंध बोला, तेरा कोई नाम नहीं है क्या? इनके मामा कहां खोजता डोलू मैं? तब द्वारकाधीश बोले, हाँ मेरा नाम है ना। क्या नाम है? तब भगवान कहते, अनवयो मातुरेय माम कृष्णम जानी है ते रूपम, मैं तुम्हारा पुराना शत्रु श्री कृष्ण मेरा नाम है। जो कृष्ण नाम सुना जरासंध ने कि पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे भगोड़े, तू फिर से आ गया? ए कृष्ण, तू जानता नहीं, एक बार लड़ते लड़ते रणभूमि में पीठ दिखा करके जो भाग जाता है मेरे सामने से, फिर जीवन में दोबारा में कभी उससे युद्ध नहीं करता, क्योंकि जानता है 17 बार हारे बैठा है, फिर से लड़ूंगा तो फिर हारूंगा, इसलिए तेरे साथ में तो कभी मैं लड़ ही नहीं सकता। और अर्जुनोत न भवेत योद्धा, अर्जुन कल का बच्चा है, इसके साथ में क्या लड़ूं? हाँ, भीमस्तुल्लो बलो मम, भीम हमारे समान बलशाली है, इसलिए मैं भीमसेन के साथ में युद्ध करूं। भीमसेन तो अकड़ के खड़े हो गए, बारे हम, हमारे सामने कृष्ण भी फेल, हमारे सामने अर्जुन भी फेल, अरे कल के बच्चे हैं ये क्या जाने युद्ध करना। भगवान तो सब समझते हैं। भगवान बोले, वारे दादा देखी जाएगी। फिर क्या था, जरासंध ने तीनों को अपने भवन में रुकाया, और जो सवेरा हुआ कि एक गदा भीमसेन के सामने रख दी और एक गदा जरासंध ने अपने हाथ में ले ली, और दोनों के दोनों रणभूमि में कूद पड़े, एक दूसरे के शत्रु बनकर। सुबह से शाम तक खूब युद्ध होता है महाराज, पर जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है कि दोनों एक दूसरे के गले से मिलते हैं और दोनों के दोनों जरासंध के भवन में प्रवेश पाते हैं। रात्रि में साथ में ही बैठ करके दोनों भोजन करते हैं, और यदि भीमसेन के शरीर में कोई घाव हो जाता है तो जरासंध मल्लम पट्टी की भी व्यवस्था करता है। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। 27 दिन तक युद्ध चला महाराज, पर 27वें दिन के युद्ध में जरासंध ने भीमसेन की इतनी पिटाई करी महाराज के नस नस ढीली पड़ गई। जैसे तैसे प्राण बचा करके जरासंध के भवनों में आए। कन्हैया और अर्जुन तो भोजन पा करके रात में खर्राटे बजा के सो गए। अब भीमसेन को कहां नींद आ गई, दर्द के मारे कहा कराए भरे, करवटें बदले। धीरे से महाराज द्वारकाधीश का दुपट्टा खींचा। कन्हैया, भगवान चौंक करके जागे, दादा अभी आप सोए नहीं? अरे सो जाओ आप, क्योंकि सुबह उससे आपको युद्ध करना है। भीमसेन बोले, हे कृष्ण, घर से हम तीनों युद्ध करने के लिए चले थे और यहां आकर के अकेले ही मुझे उससे भिड़ा दिया। तुम दोनों के दोनों चकाचक तो भोजन करते हो और खर्राटे बजा करके सोते हो।
भगवान समझ गए दादा की अकल ठिकाने आ गई। भगवान बोले दादा ने धीरे धीरे बोलो, क्योंकि वो भी बगल में ही सो रहा है। आप जैसे योद्धा के मुख से ये भीरू बातें शोभा नहीं देती। भीमसेन बोले कन्हैया, अपनी इज्जत बचाना चाहो तो रात में ही पतली गली से भाग लो। क्यों? क्योंकि कल मैं उससे युद्ध नहीं कर सकता। वो बहुत बड़ा पहलवान है, बहुत बड़ा पराक्रमी है। भगवान समझ गए दादा की अकल ठिकाने आ गई। तब तो मेरे प्रभु ने अपना कृपामय करारविंद श्री भीमसेन के शरीर पर जो फेरा कि सारी शरीर की पीड़ा गायब हो गई। और भगवान मुस्कुरा के बोले दादा, युद्ध तो जरासंध से करिएगा, पर युद्ध में कभी कभी हमको भी देखते रहिएगा। जो आज्ञा प्रभु। पुनः युद्ध करने के लिए रणभूमि में गए। तो अब की बार भीमसेन युद्ध तो करते हैं जरासंध से, पर देखते द्वारकाधीश की तरफ। ठीक चल रहा गोविंद? भगवान ऐसा करते बिल्कुल ठीक चलता है, करते रहो करते रहो। अब की बार भीमसेन ने द्वारकाधीश की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और 20 से 2 भागों में चीर दिया। जरासंध को की तरफ इशारा समझ गए भीमसेन, और तुरंत अब की बार जरासंध को पकड़ के जकड़ के पटक करके 2 भागों में भीमसेन ने चीर दिया। और अट्टहास करके हंसने लगे कि मैंने जरासंध का वध कर दिया। पर जैसे ही रणभूमि से निकलने वाले थे बाहर, इतने में क्या हुआ कि वो दोनों भाग धीरे धीरे पास में आए और जुड़ करके फिर से लड़ने के लिए ललकार दिए भीमसेन। भीमसेन की तो खोपड़ी चक्कर खा गए। भगवान की तरफ इशारा करके बोले द्वारकाधीश, ये नहीं मरने वाला भैया, मरा मराया जब जीवित हो गया तो काय को मरेगा। तो भगवान इशारा किए युद्ध करो, और पुनः युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और अब की बार जैसे ही भीमसेन ने जरासंध की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और 2 भागों में चीर करके दाहिने तरफ का भाग बाएं तरफ फेंक दिया, बाएं तरफ का भाग दाहिने तरफ फेंक दिया। भीमसेन समझ गए और अब की बार पकड़ के जकड़ के जरासंध को 2 भागों में ऐसे चीर दिया जैसे उन्मत्त गजराज किसी वृक्ष की शाखा को चीर देते हैं। गुदताम पाटयामासा शाखा विवमहा गजा। और दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तो अब की बार जरासंध जीवित नहीं हो पाया, और इस प्रकार से मेरे प्रभु ने जरासंध का वध कराया। इसके जेल खाने में 20,800 राजा कैदी बने थे, उनको कैद मुक्त किया। जरासंध पुत्र सहदेव भगवान की शरण में आया तो भगवान ने सहदेव को मगध का राजा घोषित कर दिया। लौट करके मेरे गोविंद पांडवों के पास में आए और समस्त पांडवों को मेरे प्रभु ने राजसी यज्ञ की व्यवस्था को सौंप दिया। अंत में संत ब्राह्मणों के चरणों को धोने की व्यवस्था मेरे गोविंद ने अपने हाथ में ली। राजसी यज्ञ में प्रथम पूजा की चर्चा चली। प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है? तब सहदेव ने कहा प्रथम पूजा के अधिकारी तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही हैं। पितामह भीष्म ने खड़े होकर के अनुमोदन कर दिया। तो इसी सभा में थोड़ा एक जरेला बैठा था, शिष्य